यहाँ एक तरफ भारत ने ट्रिलियन डॉलर का गेम खेल दिया है, 27 देश छटपटाए हुए हैं और 9 साल बाद बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की डॉलर पर बहुत बड़ी चोट। भारत ने यूएस डॉलर की कमर तोड़ दी, पुरानी गलती को सुधारी है और इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। जानेंगे डॉलर पर क्यों भारी पड़ रही है दुनिया। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2013 में जो ये यूरोप देख रहे हैं ना, ये यूरोप भारत के संग आना चाहता था, लेकिन उसके बाद इनकी अकड़ सामने आ गई और चीन की चालबाजियां इन पर काम कर गई और चीन की चालबाजी काम करने के बाद इन्होंने कदम पीछे हटा लिया। भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, भारत के सपने चूर चूर हो गए और अब 9 साल बाद कहते हैं ना, समय का पहिया बदलता है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ये यूरोप भारत के पास आ रहा है और ये कह रहा है कि जल्दी जल्दी जो हमने 9 साल पहले प्लान किया था उस प्लान को अपना लेते हैं। अब 2013 में आखिर ऐसा कौन सा प्लान था? तो आपको बता दें, 2013 में भारत और यूरोपीय यूनियन ने प्लान किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जहां 27 देशों में भारत की कंपनियों को फ्री में एंट्री मिलती फ्री शर्तों के हिसाब से, तो वहीं इन 27 देशों की कंपनियों को भारत में भी उसी तरीके की एंट्री मिलती। एक दूसरे के समान फ्री टैरिफ एंट्री लेते, दोनों को फायदा होना, दोनों की कंपनियों को बड़ा बड़ा मुनाफा होना। अगर 2013 में ही ये एग्रीमेंट साइन हो जाता तो दोनों ही तरफ जीडीपी में भी बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिलता। 2013 में वो चीज नहीं हो पाई, ये एफटीए साइन नहीं हुआ। कारण ये था कि एक तो यूरोपीय यूनियन ऊपर से बैठी थी एंजेला मर्केल और एंजेला मर्केल चीन की बहुत ज्यादा हिमायती थी। चीन ऐसा ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा था यूरोपीय यूनियन के साथ। 2013 की बात ही अलग थी। यूरोप उस वक्त काफी मजबूत स्थिति में था और 27 बाजारों का कंट्रोल अगर मिल जाए तो किसी भी देश के लिए ये माला माल होने वाली बात थी। आप देखेंगे पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन से सिर्फ एक जीएसपी प्लस का स्टेटस हासिल कर लिया है, तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फायदा अपने व्यापार में होता रहता है। और जैसे ही ये बात आती है ना, यूरोपीय यूनियन ये कहता है हम जीएसपी प्लस का स्टेटस खींच लेंगे, छीन लेंगे, वैसे ही पाकिस्तान तड़पने लगता है कि नहीं नहीं ये मत करो, ऐसा मत करो, पूर्ण विचार कर लो, फिर से देख लो। अब 2013 में ये कहानी खत्म हो गई। यूरोपीय यूनियन ने इस बात को तो नहीं कहा कि यहाँ पर चीन ने अड़ंगा डाल दिया है, पर इस बात को कहा कि हमारी बीच की बात शर्तें फुलफिल नहीं हो रही है, इसकी वजह से अभी हमने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। 9 साल बाद 2022 में आखिरकार यूरोपीय यूनियन भारत के पास आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने का प्रस्ताव लेकर। अब इस वक्त जैसे ही जून महीने से शुरुआत हुई है मीटिंग्स की, 6 राउंड की बातचीत के बाद उतावला हो गया है यूरोप। अब ऐसे में जब भारत रूस के साथ खड़ा है और यूरोप रूस के खिलाफ खड़ा है, प्रतिबंधों का दौर चल रहा है, फिर भी भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 6 राउंड की बातचीत चल रही है, तो पीछे कुछ न कुछ तो बड़ा कारण होगा। आखिर यूरोप के देश ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारत के प्रति इतना ज्यादा आखिर उदार दिल कैसे हो गए? पर अब ये यूरोपीय देश जो बिना मतलब के बिल्कुल भी आगे नहीं आते हैं, भारत के पास क्यों आ रहे हैं, इसका कारण भी निकलकर सामने आ गया है। जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है, आने वाले 3 सालों में भारत सबको पछाड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और जैसे ही ये तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वैसे ही समझ लीजिए दुनिया के कई देश उस वक्त चाहेंगे कि भारत के साथ व्यापार को बढ़ाया जाए। यूरोप ये देख रहा है कि भारत और यूके काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना चाह रहे हैं। यूके ने पहले से ही यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ है, मतलब यूके इधर का माल फिर उधर बेचेगा, डबल प्रॉफिट कमाएगा।
और जब भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के अपने अलग शर्तें होंगी। यूरोपीय यूनियन इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन इस वक्त चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल हो जाए। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब डॉलर को घुटने पर लाने के लिए कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ये लगातार देखा जा रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। 21 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 2 सालों में सबसे न्यूनतम आ पहुंचा है और 21 अक्टूबर तक भारत के पास 524 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 3.85 अरब डॉलर की कमी आ गई। अब रिजर्व बैंक के आंकड़ों से भी यही पता चलता है कि 14 अक्टूबर को जो हफ्ता खत्म हुआ, भारत के पास 528 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है। तेजी से मुद्रा भंडार खर्च हो रहे हैं और भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार महीनों से गिर रहा है। आरबीआई लगातार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू में आने वाली कमी को रोकने के लिए कोशिश कर रही है। कई कड़े फैसले भी ले रही है जिसका असर बाजार पर भी पड़ रहा है, लेकिन हालात सामान्य होते हुए नहीं दिख रहा है। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपए की कीमत में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है, पर सबके बीच कई सारी जड़ें हैं जो भारत सरकार अब ठीक करना चाह रही हैं। आपको याद होगा, हमने बताया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सऊदी अरब के साथ मिलकर अमेरिका ने गेम खेला ताकि डॉलर का महत्व दुनिया में बढ़े और डॉलर में ही व्यापार हो। अमेरिका ने जब यह प्रस्ताव रखा था तब दुनिया के कई और भी देश थे जो चाहते थे उनकी करेंसी में व्यापार हो, पर अमेरिका ने कह दिया कि नहीं, हमारी करेंसी में व्यापार होगा और हम सोना भी इस करेंसी से बदलेंगे। हालांकि सोने की चीजें बाद में खत्म हो गई और सिर्फ हो गया कि हमारा डॉलर ही चलेगा। शुरुआती दौर में जिस तरीके से अपनी अपनी करेंसी को बढ़ावा मिला ना, वैसे भारत ने कभी अपनी करेंसी के बारे में सोचा ही नहीं। अब भारत की व्यापारिक नीतियां देखिए, भारत ने काफी समय से ये चल रहा है, एक नीति बना ली कि भारतीय व्यापारी अगर डॉलर, यूरो या पौंड या फिर येन, ये 4 देशों की करेंसी में अगर ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उन्हें छूट दिया जाएगा। दुनिया में 190 देश हैं, सबकी करेंसी में व्यापार तो हो नहीं सकता है, लेकिन 4 देशों को चुना गया कि इन 4 देशों में व्यापार कीजिए, आपको इंसेंटिव मिलेगा। व्यापारियों ने भी उन्हीं 4 देशों में व्यापार करना शुरू कर दिया उनकी करेंसी का इस्तेमाल करते हुए, और उन्हें लाखों करोड़ों का फायदा भी हुआ। लेकिन ये पुरानी नीति भारत को कितनी भारी पड़ी। भारत ने अपनी करेंसी को उसमें शामिल ही नहीं किया था, पर अब सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और इस बदलाव करते हुए भारत सरकार ने अब रुपए को भी इस मामले में शामिल कर लिया है। यानी रुपए में भी अगर भारतीय ट्रेडर व्यापार करेंगे तो उन्हें इंसेंटिव मिलेगा। यानी अपनी करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर लाने के लिए भारत ने अब शुरुआत कर दी है। खैर, ये डॉलर के लिए खतरा जरूर है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो कदम उठा रहा है वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।